बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज योग दिवस है और योग करते हैं, उसके पहले समझते हैं कि किनसे योग करना है। ठीक है, तो योग का टॉपिक है कि नया ज्ञान कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, कहीं लिखा देखा नहीं, इसलिए ज्ञान है पहचान। ठीक है, तो ये सीरीज है एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर। ठीक है, तो चलते हैं। योग, आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं कि नया ज्ञान कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, कहीं लिखा देखा नहीं, तो फिर ये नया ज्ञान है क्या? ठीक है, अब उसको समझने के लिए नया ज्ञान को चलते हैं हम परमात्मा श्री कृष्ण के कलाओं के पास। कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान 16 कला के, तो 16 कला के क्या हैं? 16 कलाएं क्या हैं? तो 16 कलाएं हैं दया, धैर्य, क्षमा, न्याय, निरपेक्ष, निरासक्त, तपस्या, अपराजेय, दानशील, सौम्यता, नितज्ञ, संगीतज्ञ, नीतिवादी, सत्यवादी, सर्वज्ञता और सर्वनियंता। लेकिन इसको आप समझिए, ध्यान से समझिए, बुद्धि से। ये सब गुण हैं किसके? कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान के साकार स्वरूप के। निराकार में ये गुण तो होता ही नहीं है। निराकार जानता सब है, सब नियंत्रित करता है, लेकिन वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करता, नृत्य नहीं करता, संगीत नहीं करता, क्योंकि गुण है ही नहीं। निराकार निर्गुण है, ये तो गुण है, 16 गुण। विचार कीजिए कि परमात्मा के पास गिनती के 16 गुण हैं, गिनती के 16। उनकी पटरानियाँ 16,000 हैं, लेकिन गुण 16 ही, 16 कला। कुछ तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो मिस हो रहा है जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो बापूजी ने बताया कला का 3 अर्थ है। एक तो गुण, आपने जो भी सुना। दूसरा समय, कितना समय, कितना कला, जितना ज़्यादा कला उतना ज़्यादा समय। और तीसरा है पावर, चैतन्य पावर, चुंबकीय पावर। तो भगवान श्री कृष्ण जो 16 कला बता रहे हैं वो तो गुण के बारे में बात हो रही। पावर कितनी समय से है, इस पर विचार करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अगर परमात्मा श्री कृष्ण मानते हैं, जानते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण को जानते हैं, मानते हैं, तो वो भी 16 कला के मानते हैं। तो 16 कला का अगर ये गुण है तो 16 कला का समय भी होगा और 16 कला का पावर भी होगा। लेकिन क्या परमात्मा बस गिनती के 16, चाहे कला हो, चाहे पावर हो, चाहे गुण हो, चाहे समय हो, गिनती के
यही मेरा सवाल अंदर घूमता रहता था कि परमात्मा है और गिनती के 16 कुछ तो मिस हो रहा है जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। बापूजी ने वही मिस मुझे साफ स्पष्ट बताया कि कला मतलब पावर, गुण और समय होता है। और कला पावर का मतलब ये है कि वो कितना बड़ा स्पेस अपने नियंत्रण में कर सकता है। सर्व नियंत्रण जिसे बोलते हैं, कितना बड़ा स्पेस अपने नियंत्रण में कर सकता है। एक सोलर सिस्टम को नियंत्रण करने के लिए कितना पावर चाहिए, विचार करिए कभी। आपके शरीर को नियंत्रण करने के लिए कितना शरीर को पावर चाहिए होता है, नोट करते हैं ना, जानते हैं ना। अच्छा ठीक है, आप गाड़ी के तो जानते होंगे ना कि गाड़ी में कितना पेट्रोल डालेंगे तो कितना एवरेज देगी, उसकी एवरेज कितना है उसके अनुसार उसमें पेट्रोल डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो पावर ही उतना है, उतना ही वो खपत करेगा पावर। ठीक है, तो वही चीज़ पावर कला के बारे में है। अब चैतन्य शक्ति को नापना है तो किससे नापेंगे? आत्मा की चैतन्य शक्ति को नापना है तो कला से ही नापेंगे, क्यों कितने समय से आई है, कितने गुण वाली है और कितना पावर है। ठीक है, तो फिर हम ये नया ज्ञान यही है कि आप कला मतलब पावर भी जाने, समय भी जाने, गुण तो साकार के होते हैं, निर्गुण निराकार के तो निर्गुण होता है। ठीक है, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बापूजी ने आगे क्या बताया? बापूजी ने आगे बताया कि 16 कला का हमारा यूनिवर्स है। हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, लेकिन और सब यूनिवर्स 16 से 20 कला में आते हैं। तो हम यह कहें कि हमारे ऋषि मुनि ने यूनिवर्स तक देखा, समझा, इसलिए परमात्मा को बोले कि वो वहाँ से आए, परमात्मा श्री कृष्ण, क्योंकि वो वहाँ ही तक हम देख सके, जान सके, कि वहीं तक अभी साइंस भी हमारा वहीं तक जानने की कल्पना करता है कि उतना है या उतना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसलिए वो यूनिवर्स भी बोलता है। ठीक है, विचार करिए कि बस क्या यूनिवर्स तक ही है, उसके आगे होगा तो, जिसे हम ग्रेट यूनिवर्स बोलते हैं दादाजी के ज्ञान में, उसके भी आगे हुआ तो ग्रेट यूनिवर्स बोलते हैं दादाजी के ज्ञान में, उसके भी आगे हुआ तो ग्रेट यूनिवर्स बोलते हैं, उसके भी आगे हुआ तो उसे G17 ग्रेट 17 बार यूनिवर्स बोलेंगे। उसे दादाजी 100 कला कहते हैं, 100 कला का ब्रह्मांड। मतलब उसमें इतना पावर है कि इतना पावर है कि हमारा सोलर सिस्टम शायद उसमें बिंदु के बराबर हो, और जितना हम ऑब्जर्व किए हैं उसमें बिंदु का बराबर हो। जितना हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स किया है उसमें हमारा सोलर सिस्टम बिंदु के बराबर हो। अब इसे कैसे समझेंगे? ठीक है, तो स्थूल शरीर से समझते हैं कि हमारे कान जो हम सुनना चाहते हैं वो एक लिमिट तक ही सुन पाते हैं, न उससे ज़्यादा पे सुन पाते हैं न उससे कम पे सुन पाते हैं। ये हमारा शरीर का लिमिट, ठीक है,
तो उसी तरह आँखों का भी लिमिट, वो इतना विराट है कि देख ही नहीं सकते, या इतना सूक्ष्म है कि भी नहीं देख सकते। या तो इतना सूक्ष्म है या इतना विराट है। सूक्ष्मता का तो कोई बात ही नहीं, इतना विराट सूक्ष्मता तो हम ही है। डाट डाट बराबर, एक बिंदु बराबर पूरा ब्रह्मांड, तो सूक्ष्म तो हम ही हैं, वो तो विराट। इसीलिए गीता में भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, न कि सूक्ष्म स्वरूप। और उसको दिखाने के लिए वैसे ही नेत्र दिए, त्रिनेत्र, दिव्य दृष्टि दी, तभी देख पाएगा। क्योंकि ये हमारा जो मांस का आँखें पर्याप्त नहीं है, लिमिट लगा देती हैं। मांस का आँखें ही नहीं, पूरा शरीर आत्मा पे लिमिट लगा देती है। सत्य से ओझल कर देती है, असत्य की तरफ ले जाती है। ये शरीर पर्दा डाल देती है कि सत्य आप देख नहीं, जान नहीं सकते, भुलवा देती है। तो फिर नया ज्ञान का अर्थ यही हुआ कि जब दादाजी ने बताया कि बेहद का ज्ञान, अलमाइटी अथॉरिटी जो है वो बेहद की कला के ब्रह्मांड से आया है। अब बेहद की कला का ब्रह्मांड, अभी हमारा 100 कला का ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स को ही समझने में 100 कला का, गिनती का 100, ये ध्यान रहे, गिनती के 100। परमात्मा गिनती के, मतलब गिना जा सकता है कि 100 कला, भले हम कला नहीं जानते कितना बड़ा होगा, लेकिन 100 कला गिन सकते हैं ना, किसी न किसी माध्यम से। मेरे लिए तो परमात्मा वो है, परम पिता परमात्मा वो है जिसे हम कहीं किसी प्रकार से न गिन सकें, जान सकें, जो हमेशा आगे रहे हमारे लिए, जिसकी कोई हद ही ना हो कला की, हमारे बुद्धि दिमाग में जाए ही ना हो कला, कितने कला का सुनी समझ ही ना पाए कि इतना कला भी हो सकता है। वो है बेहद, और वो है बेहद का ब्रह्मांड, जिसका कोई हद ही नहीं, हमारा कल्पना ही नहीं जा सकता वहाँ तक हद मतलब उसका इतना हद ही नहीं, था ही नहीं, अथाह ही नहीं, अथाह परम, अथाह कला का परम धाम, बेहद का परम धाम, वो बापू जी ने ज्ञान दिया। तो फिर अलमाइटी अथॉरिटी कहाँ रहता होगा? वहीं बेहद के, हो सकता है बेहद के भी बेहद में हो, क्योंकि वो तो अथाह है, कुछ समझने में इतना विशाल कि हम जान ही नहीं सकते। हमारे ऋषि मुनि ने यूनिवर्स तक देखा, जाना, समझा। ऋषि मुनि इसीलिए बोले कि 16 कला के परमात्मा है श्री कृष्ण, लेकिन बापूजी ने बताया कि उनसे भी आगे है। 16 कला को तो यूनिवर्स बोलेंगे, फिर उसकी आगे ग्रेट यूनिवर्स है जो 20 कला से ऊपर का है। इसी तरह करते करते जी 17 बार तो जाएंगे तो 100 कला का मल्टीवर्स बनेगा। ग्रेट 17 टाइम यूनिवर्स। सोचिए कि कला उतने पावर का। अब जैसे गैलेक्सी है, वो भी हम नहीं देख पाते, लेकिन वो तो सोलर सिस्टम के तुलना में लाखों गुना विस्तार उसका, नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना विशाल है, क्योंकि लिमिट है हमारे आँखों में। दूसरे गैलेक्सियों को देख के समझते हैं कि वो कितना बड़ा होगा हमारी गैलेक्सी। दूसरे गैलेक्सियों को देख के जो दिखाई दे रहा है उतना दूरी पर, उतना बड़ा, तो कितना बड़ा होगा। नीचे से जहाज उड़ते हुए देखते हैं धरती से, तो दिखती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन दूरी देखेंगे कितना दूरी पे दिखती है, और वही जब नीचे आती है तो बड़ा हो जाती है। तो इतना बड़ा जहाज है। हम तो समझते थे कि जहाज चिड़ियों से भी छोटी होगी, लेकिन जब वो नीचे आती है तो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूरी जितना ऊपर से ऊपर दूरी रहेगी उतना वो छोटी होती जाएगी।
और जो दिखाई दे रही गैलेक्सी वो समझिए निश्चित बड़ी है, बहुत बड़ी। जो दिखाई दे रही, जो नहीं दिखाई दे रही उसकी तो गिनती ही नहीं। इसीलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बहुत थोड़ा सा है। तो ये ज्ञान बापू जी ने जो दिया, ये ज्ञान, यही ज्ञान तो अलमाइटी अथॉरिटी देता, अलमाइटी अथॉरिटी देगा कि अरे कहाँ पड़े हो इस संसार के हम छोटी सी बिंदु के माया में, इससे आगे बढ़ो, हमारे पास अनंत कला तक की जाने की क्षमता है। ये बिंदु मात्र है मृत्यु लोक। मैं एक मल्टीवर्स के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना अनुमान लगाने पर इसके पीछे क्यों पड़े? लेकिन लिमिट लग गई शरीर पे ना। शरीर समझता है, हम समझते हैं कि हम शरीर ही हैं, तो सही हम शरीर ही हैं तो शरीर के अनुसार काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यही काम होता है शरीर के अनुसार, क्योंकि हम शरीर हैं। कभी हम जाने ही नहीं कि हम आत्मा हैं। जब तक हम आत्मा को जानेंगे ही नहीं तब तक परमात्मा को कैसे जानेंगे कि परम आत्मा कौन होगा। अब परम आत्मा कौन होगा नहीं जानेंगे तो फिर उसको उनसे योग कैसे लगाएंगे कि हमें वापस अपनी परम आत्मा को प्राप्त करना है, अपने रचयिता को प्राप्त करना है। अनुभव कीजिए कि आप दादाजी से योग लगा रहे हैं, बेहद की कला के परम धाम में जाकर, अलमाइटी अथॉरिटी से। वो हर एक आत्माओं के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। जितने भी आत्माएं धरती पर हैं या उनसे बाहर भी हैं, सबके वो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ही। तो उनको ग्रैंडफादर ही समझकर, जानकर, मानकर उनसे योग लगाते हैं। ठीक है। उनके मस्तक से अपने मस्तक में परम श्वेत प्रकाश ग्रहण करते हैं। उनका चेहरा दिख रहा है बस, और उस चेहरे पे मस्तक से उनके परम प्रकाश निकल रही, और वो परम प्रकाश हमारे मस्तक में आ रही है, परम श्वेत प्रकाश। वो हमारे मस्तक में आकर आत्मा को मिल रही है। आत्मा पूर्णतः चार्ज हो रही है। कारण शरीर में वो परम प्रकाश फैल गया, सूक्ष्म शरीर में फैल गया, स्थूल शरीर में भी फैल गया, घर में वो परम श्वेत प्रकाश फैल गया, शहर में परम प्रकाश फैल गया, देश में परम प्रकाश फैल गया, पृथ्वी पर परम प्रकाश फैल गया, सोलर सिस्टम में परम प्रकाश फैल गया, गैलेक्सी में फैल गया, यूनिवर्स में फैल गया। पूरा मल्टीवर्स परम प्रकाश का हो गया, परम श्वेत प्रकाश का हो गया। अनुभव करिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो